सुश्री वैंस, हमारे सारे वकील यहाँ हैं। बस बताइए आपको क्या चाहिए, सुश्री वैंस। दो चीजें। मैं तलाक चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति शादी से खाली हाथ निकले। समझ गया। आपके आने से पहले हम पहले ही आप दोनों के नाम की सारी संपत्ति देख चुके थे। प्रॉपर्टी, शेयर, फंड, ऑफशोर ट्रस्ट, यहाँ तक कि उनके नाम की लग्जरी गाड़ियां भी हम सब वापस ला सकते हैं। लेकिन आपकी बेटी की कस्टडी के बारे में। मेरी बेटी की कस्टडी उसके पास जाएगी। अगर हो सके मैं कानूनी तौर पर सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ उससे। सुश्री वैंस, यह मुश्किल हो सकता है। अगर जज को लगा कि आपने खुद कानूनी अभिभावकत्व छोड़ा तो संपत्ति बंटवारे में आपकी दिक्कत हो सकती है। वह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। सबको लगता है मैं बेदिल हूँ, लेकिन किसी को पता नहीं कि यह परिवार सालों से सड़ा हुआ है। मेरी बेटी, वह एक परजीवी के अलावा कुछ नहीं जिसे मैंने पाला। उसे रखने का क्या फायदा? एक हफ्ते पहले। क्लो, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैं हमेशा काम में इतनी व्यस्त रहती थी। अब जब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए, हमें तुम्हें अच्छे से खिलाना पिलाना है। मम्मी, इतना सब खाना कितने का पड़ा? अरे कुछ नहीं, बस कुछ $1000। जब तक तुम्हें पसंद है बस इतना काफी है। लो खाओ। तुम खुद खाओ, मैं नहीं खा सकती। क्या हुआ, पसंद नहीं? जब मैंने लियो के इलाज के लिए पैसे मांगे तुमने एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन अब एक बेवजह की क्रेविंग पर बिना सोचे कुछ $1000 खाने पर खर्च कर रही हो। तुम इतनी स्वार्थी और क्रूर कैसे हो सकती हो? क्या तुम मुझे स्वार्थी और क्रूर कह रही हो? और क्या, लियो अभी घर पर तड़प रहा है क्योंकि उसका इलाज नहीं हो पा रहा, और तुम चाहती हो कि मैं यहाँ बैठकर ये फैंसी खाना खाऊं, मौज करूं। क्या यह अपराधबोध कराना नहीं है? अगर यह स्वार्थ नहीं है तो क्या है? लो ब्रुक्स, तुम मुझे अपराधबोध कराने की हिम्मत मत करना। तुम्हारा कजिन लियो बीमार है। क्या मैंने उसे बीमार किया? क्या मैंने उसे कंगाल बना दिया? मैंने पहले ही खर्च कर दिए हैं उन पर $1,00,000 से अधिक। अब तो बहुत हो गया ना? आपके लिए $1,00,000 कुछ नहीं है, है ना? हाँ, मेरे लिए $1,00,000 कुछ नहीं है। यह पैसा लियो के इलाज के लिए था, मगर उनका क्या? वे इसका इस्तेमाल घूमने और मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं। खाना पीना मौज मस्ती, उन्हें ऐसा करने की इजाजत क्यों है? मम्मी, डॉक्टर ने कहा लियो को खुशमिजाज में रहना चाहिए। तो आंटी सारा ऐसा कर रही हैं, यह उसके अपने भले के लिए है। बस मुझे मत बताओ कि लियो बीमार नहीं है। भले ही वह सच में बीमार हो, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। क्या यह मेरी गलती है? उसके बेकार बाप को दोष दो जो शराब पीता और जुआ खेलता था, और उसकी माँ को जो एक दशक से आलसी है। मम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम परिवार हैं। आप इतनी क्रूर कैसे हो सकती हैं? पापा, आप यह सुन रहे हैं? जान, मेरा भाई बहुत बेकार था, मैं मानता हूँ, लेकिन वह पहले ही मर चुका है। उसे इसमें क्यों घसीट रही हो? जहां तक सारा की बात है, वह सिर्फ इसलिए घर पर है क्योंकि वह बच्चों की देखभाल कर रही है। उसने ऐसा क्या किया होगा? तुम मेरी भाभी का थोड़ा सम्मान करो। यह मेरे पति हैं जो सिर्फ सारा की परवाह करते हैं। बिल्कुल, लियो के परिवार ने बहुत झेला है, और आप ये बेरहम बातें कर रही हैं। आप में बिल्कुल दया नहीं है। मुझ में दया नहीं है। पिछली बार तुम एक आवारा कुत्ता घर ले आई थी, कहा था कि यह दयनीय है, और मैंने उसे बचाने के लिए $1000 खर्च किए। और फिर वो वक्त था जब खेत वाले रेस्टोरेंट में, जहां मालिक एक गाय को मारने वाला था, तुम रोई और भीख मांगी, कहा कि यह दयनीय है। मुझसे उसे बचाने के लिए कहा, तो मैंने फिर से $1000 खर्च किए। और क्या हुआ? क्या तुमने कुत्ता रखा? क्या तुमने गाय रखी? लो, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन तुम कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। तुम मुझसे दया की बात कर रही हो। ठीक है, तुम बहुत दयालु हो। क्यों नहीं तुम खुद पैसे कमाकर लियो को बचाती? पापा, मम्मी को देखो, उन्होंने मुझे दयालु कहा। ठीक है, बहुत हो गया। हमारी बेटी का दिल बहुत अच्छा है।
वह एक अच्छी बेटी है। अगर वह लियो के लिए ऐसी हो सकती है तो वह आगे हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेगी। बस सारा को कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो और बस। सपने में देखो, एक पैसा भी नहीं। मैं आपसे तंग आ गई हूँ। अगर आपने लियो को 10 लाख डॉलर ट्रांसफर नहीं किए तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी कसम से। क्लो, तू क्या कर रही है? अरे पापा, उसने मुझे मारा। तू मेरी बेटी है तो मैं तुझे मार नहीं सकती। विक्टोरिया, क्या तुम पागल हो? मैं पागल हूँ, मैं दीवानी हूँ। बस देखो तुम्हारी बेटी क्या बन गई है। वह बात बात पर कुर्सियाँ और प्लेटें फेंकती है और वह खुदकुशी की धमकी भी देती है। अगर हम अभी उसे नहीं संभालेंगे वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी और तुम बस यह स्वीकार करोगे। वह बस लियो की मदद करना चाहती थी। उसने क्या गलत किया? तुम किस पर हंस रही हो? रिचर्ड, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा भतीजा बिल्कुल बीमार नहीं है। तुमने बस एक बहाना ढूंढा मुझसे पैसे ऐंठने का, उस आलसी सारा को पालने के लिए, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रख रही थी। मैं तुम्हें बेनकाब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम हमारी बेटी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तुम एक राक्षस हो। तुम्हारा क्या मतलब है मैं हमारी बेटी को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं बस। तो क्या हुआ अगर लियो बीमार नहीं है? उसे कुछ पैसे देने में क्या बुराई है, या उसकी थोड़ी मदद करने में? तो यह है वह अच्छी बेटी जो मैंने पाली। ठीक है, बहस बंद करो। डियर, भले ही तुम सारा को पैसे नहीं भेजना चाहती, तुम्हें हमारी बेटी को नहीं मारना चाहिए था। क्या तुम सच में इतने पैसे की परवाह करती हो? तेरी नजर में पैसे तेरी अपनी बेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? चुप रहो। मैं एक बात साफ कर दूं, अब से उसे मुझसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं वो पैसे गली के आवारा कुत्तों को दे दूंगी बजाय उन्हें एक पैसा देने के। तुम बहुत स्वार्थी हो। तुम जैसा स्वार्थी, दुष्ट इंसान मेरी माँ बनने के लायक नहीं है। ठीक है, मैं लायक नहीं हूँ। जाओ कोई ढूंढो जो लायक हो। रिचर्ड, चलो तलाक ले लेते हैं, तुम्हें बच्चे की हिरासत मिल जाए। मैं तुम दोनों को फिर कभी नहीं देखना चाहती बेवकूफों को। जानू, क्या हो रहा है? तुम यह बात कैसे कह सकते हो हमारी बेटी के सामने? मैं बस बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तलाक चाहिए अभी। बेटी तुम रख लो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ? मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है। तुम जैसी स्वार्थी और दुष्ट इंसान मेरी माँ बनने की हकदार नहीं है। बस निकल जाओ। तुमने उसकी बात सुनी? जानू, वह सिर्फ ऐसी बातें कह रही है जो उसका मतलब नहीं है। इसे दिल पर मत लो। हटो। विक्टोरिया, अगर तुम अभी गई तो वापस आने की जहमत मत उठाना। तुम हद कर रही हो। उसके बिना दुनिया रुकने वाली नहीं है। वह किसे डराने की कोशिश कर रही है? पापा, मम्मी सच में नहीं। मम्मी आपको तलाक देने वाली है ना? उसने पिछली बार मुझे वह बैग दिलाने का वादा किया था और उसने अब तक मुझे वह नहीं दिया। चिंता मत करो क्लो। जो कुछ भी उसके पास है, कानून कहता है कि उसका आधा मेरा है। अगर उसने मुझे तलाक देने की हिम्मत की, मुझे उसके आधे पैसे मिलेंगे। उसे जितना शोर मचाना है मचाने दो। वह कानून नहीं बदल सकती। हाँ। तो फिर मम्मी आपको तलाक देने की हिम्मत नहीं कर सकती। तो जब वह गिड़गिड़ाते हुए वापस आएगी, न सिर्फ मैं उससे वह बैग दिलवाऊंगी, बल्कि मैं उससे अपने पूरक क्रेडिट कार्ड की लिमिट डबल करवाऊंगी, अपने मुआवजे के तौर पर। सिर्फ बैग ही नहीं, हम देखेंगे कि सारा की अलाउंस भी बढ़ जाए। तुम्हारी माँ बस अपनी जगह दिखाने की जरूरत है। उसे कुछ दिन पसीना बहाने दो। वह गिड़गिड़ाते हुए वापस आएगी, पूरी तरह नम्र और आज्ञाकारी, और फिर यह घर हमारे हाथ में होगा। हा हा हा। पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लो, खाओ खाओ, यह सब कुछ $1000 का है।
विक्टोरिया, पहले कुछ खा लो। बच्चा मुझे पकड़ने दो। चलो प्यारी, पापा यहाँ है। सावधानी से। देखो, उसकी आंखें तुम्हारी जैसी हैं। वह बड़ी होगी उतनी ही होशियार और खूबसूरत जितनी तुम हो। मम्मी यहाँ है प्यारी। धीरे धीरे, सावधान। वो रही। हाँ, हो गया। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखो। वाह, कमाल है। बहुत खूबसूरत। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है प्रिय। डॉक्टर ने कहा हमारा बच्चा खो गया। शुश, ठीक है। शुश, ठीक है प्रिया। जब तक तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है। लेकिन डॉक्टर, उसने कहा मैं फिर कभी बच्चे नहीं पा सकती। मम्मी, ठीक है मम्मी, आपके पास मैं हूँ। मैं आपका ख्याल रखूंगी, वादा करती हूँ। ठीक है मम्मी। एक परिवार, शॉपिंग, फिल्में देखना, बहुत खुश, बहुत परफेक्ट। कुछ लोग इसके हकदार नहीं होते। तू कमीना है। मैं हकदार नहीं हूँ। मैं हकदार नहीं हूँ। सुश्री वेंस, क्या कुछ गड़बड़ है? एक टीम बुलाओ। जाओ साफ करो गुलाब वाटिका एस्टेट में मेरा विला। मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। क्या देख रही हो? जाओ। जी महोदया। ठीक है। जब तुम इतने खुशहाल परिवार हो, मैं तुम्हें यह दे देती हूँ। सारा, आप और लियो बस यहाँ सेटल हो जाइए और मेरे घर पर रहिए। विक्टोरिया वैसे भी यहाँ नहीं है। यहाँ आओ लियो। सच में? ओह, यह तो कमाल है। तो फिर मैं कोई संकोच नहीं करूंगी। लियो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना, ठीक है? बस यहाँ अपना घर समझो। शुक्रिया क्लो। ओह, हमारी प्यारी क्लो कितनी उदार है। वह अपने पापा पर गई है। दयालु। रिचर्ड, विक्टोरिया सच में तुमसे तलाक लेने पर अड़ी हुई है ना? चिंता न करें सारा, विक्टोरिया बस नखरे कर रही है। तलाक वह ऐसा कर नहीं सकती। ओह, मेरी मम्मी शायद अभी मेनोपाज़ में आई है। बस थोड़ी मुश्किल कर रहे हैं, बस इतना है। और अगर वह सच में पापा को तलाक देती हैं, तो बस ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगी। ओह ठीक है, वह शायद कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर वह सच में क्लो को अब और नहीं चाहती? वह हिम्मत नहीं करेगी। उसके पिछले गर्भपात के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह और बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अगर उसने क्लो को भी छोड़ दिया तो उसके पास कोई नहीं बचेगा। बुढ़ापे में उसकी देखभाल कौन करेगा? वह चालाक औरत है, वह समझ जाएगी। रिचर्ड ब्रुक्स, तू कमीना है। तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे तलाक नहीं दूंगी? ओह हाँ, वह गर्भपात की गोली जो मैंने तुम्हें दी थी, तुमने सच में उससे खिला दी? उस समय की बात है, अब क्यों निकाल रहे हो? गोली? हाँ, मैंने उसे दी थी। वह अभी प्रेग्नेंट हुई थी। उसने मुझे बताया कि वह मुझे छोटा भाई या बहन देने वाली है। बेशक मुझे वह नहीं चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई आकर परिवार की संपत्ति बांटे, तो मैंने बस, जानते हो, उसे ठीक कर दिया। लेकिन वह गोली बहुत जल्दी असर कर गई। उसी रात वह अस्पताल गई। रुको, तो मेरा मिसकैरेज उन्होंने करवाया था। ठीक है, यह सब बीती बात है। इसे फिर से मत उठाओ। कुछ दिनों में क्लो का 18वां जन्मदिन है। मैं उसके लिए एक बड़ी पार्टी रखने वाला हूँ। होटल बुक कर लिया है। विक्टोरिया जरूर आएगी, तुम देखना। बस उसे थोड़ा खुश कर लूंगा और काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है और मैं उसकी इकलौती बेटी हूँ। वह इतना अहम दिन कैसे मिस कर सकती है? रिचर्ड ब्रुक्स, क्लो ब्रुक्स, तुम जानवर हो। सारा, क्लो, चलो जश्न मनाने बड़ा खाना खाते हैं मेरी तरफ से। बढ़िया, चलो लियो, चलते हैं वो बड़ा खाना खाने। चलो।
रिचर्ड ब्रुक्स, क्लो ब्रुक्स। मैं कसम खाती हूँ तुम्हें बहुत महंगा चुकाना पड़ेगा। स्वागत है सुश्री वैंस। स्वागत है सुश्री वैंस। वह काम जो मैंने आपसे करने को कहा था कैसा चल रहा है? सुश्री वैंस, हमने आपके और आपके पति की सारी संयुक्त संपत्ति की जांच कर ली है। हमने सब कुछ समझ लिया है। अब हमें बस तलाक के लिए फाइल करना है। हमें विश्वास है कि हम उसे शादी से खाली हाथ निकलवा सकते हैं। लेकिन आपकी बेटी से संबंध तोड़ने की बात, वह मुश्किल हो सकता है। सुश्री वैंस, वह आपकी अपनी संतान है। आखिरकार अगर आप सिर्फ बच्चे की हिरासत छोड़ना चाहती हैं, हम निश्चित रूप से उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन सारे संबंध तोड़ना, वह कानूनी रूप से संभव नहीं है। तुम बहुत स्वार्थी और बेदिल हो। तुम मेरी माँ बनने की हकदार नहीं हो। तुमने कहा था कि दवा जल्दी काम करेगी। उसी रात वह अस्पताल में थी। क्लो, तू मुझसे कैसे कह सकती है कि मैं तेरी माँ बनने की हकदार नहीं हूँ? जो वास्तव में हकदार नहीं है वह तू है। एक पल के लिए संबंध तोड़ना भूल जा। उसकी बच्चे की हिरासत छोड़ने के ऊपर मैं उसकी सारी आर्थिक सहायता भी बंद कर देना चाहती हूँ। उसके लिए सभी आर्थिक सहायता। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आपकी बेटी कल 18 साल की हो जाएगी। वह कानूनी तौर पर वयस्क हो जाएगी। आपको उसे एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। मम्मी, क्या तुम इस नाटक से अब तक निपट मम्मी। चुकी हो? मेरी 18वीं जन्मदिन की पार्टी कल है, ग्रैंड व्यू होटल के पेंटहाउस बॉलरूम में। तुम इसे मिस नहीं करोगी ना? वकील मिलर, मेरी बेटी अपना वयस्कता समारोह कल ग्रैंड व्यू होटल में रख रही है। मुझे आपकी और आपकी टीम की जरूरत है मेरे साथ आने के लिए। मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करने जा रही हूँ अपने पति से अपने तलाक की, और कि मैं अपनी बेटी की बच्चे की हिरासत छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, वे बेघर हो जाएंगे। सही, मैं चाहती हूँ कि वे बेघर हो जाएं। यह क्लो, ये पार्टी सेटअप बहुत ओवर द टॉप नहीं है? मैंने सुना है कि अकेले वेन्यू का किराया हमारी पूरी साल की ट्यूशन फीस के बराबर है। इसमें बड़ी बात क्या है? मेरी मॉम ने कहा मैं केवल एक बार 18 की होती हूँ। वो मुझे बेस देना चाहती है। सिर्फ इस बैंक्वेट हॉल की बात छोड़ो, मैंने स्काई हाई लाउंज में आफ्टरनून टी भी बुक कर ली है। और आज रात एक फायरवर्क्स शो। मैं पक्का करूंगी कि तुम सब वहाँ देखो। फायरवर्क्स? यहाँ शहर में? इसकी कितनी लागत आएगी? कोई बड़ी बात नहीं। अगर पैसे से कोई समस्या हल हो सकती है तो वह वास्तव में समस्या नहीं है। प्रबंधक, मुझे याद है आपके पास गोल्डन एरा है, शैंपेन टावर सर्विस है ना? और आज फ्रांस से जो मंगवाया गया था, कैवियर, मेरे लिए यह सब तैयार करवा दीजिए। और फिर मैं चाहती हूँ कि आज रात आने वाला हर दोस्त पार्टी फेवर लेकर जाए। अपने होटल के सबसे फैंसी गिफ्ट बॉक्स इस्तेमाल कीजिए। मिस ब्रुक्स, आपने जो अतिरिक्त आइटम और सेवाएं मांगी हैं, काफी महंगी हैं। होटल की नीति के अनुसार हमें अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है 50% जमा राशि का, जो लगभग $3 लाख है। आपको लगता है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? लो, बस स्वाइप करिए। मिस ब्रुक्स, माफ कीजिए, इस कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लेन देन पूरा नहीं हुआ। नहीं हो सकता। यह मेरी मॉम का दिया हुआ पूरा क्रेडिट कार्ड है। क्या आपकी मशीन खराब है या कुछ? हमने इसे कई बार कोशिश की है। मिस ब्रुक्स, क्या आप कोई दूसरा कार्ड आजमाना चाहेंगी या शायद अपनी माँ से संपर्क करें? रुकिए, मैं अपनी मॉम को कॉल करती हूँ। सॉरी, आपने जो नंबर डायल किया है वह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मम्मी का फोन तो डेड हो गया होगा। वह आ रही है। हमारी क्लो को कौन परेशान कर रहा है? पापा, क्या हुआ क्लो? उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही डिपॉजिट देना होगा, लेकिन मेरा कार्ड अभी काम नहीं कर रहा। क्या हो रहा है? मेरी बेटी का यहाँ डेब्यूटेंट बॉल है। तुम्हें लगता है हम बिल चुकाए बिना भागेंगे? हाँ, बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी के कार्ड की लिमिट खत्म हो गई होगी। कोई बात नहीं, पापा के अकाउंट में पैसे हैं। 「 थैंक्स पापा। 」 「 मिस ब्रुक्स, माफ कीजिए, इस कार्ड में पर्याप्त पैसे नहीं हैं। लेन देन पूरा नहीं हुआ। 」 «  « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « « 」 « 」 «
धन्यवाद। क्लो, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एक राजकुमारी की तरह। यह बैंक्वेट हॉल बहुत शानदार है, इसमें तो बहुत पैसा लगा होगा। क्या आप मजाक कर रही हैं? जब मम्मी यहाँ आएंगी तो वह मुझे सबका पैसा जरूर लौटाएंगी। ओह, देखो तुमने क्या किया। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? गुब्बारा, मुझे गुब्बारा चाहिए। एक गुब्बारे में क्या बड़ी बात है? सॉरी मैनेजर। कितना हुआ? हम भर देंगे। श्रीमान ब्रुक्स, मिस ब्रुक्स, इस फूलदान की बात करें तो यह होटल की संपत्ति है। हमारे बॉस ने इसे कस्टम मेड करवाया था। यह वन ऑफ ए काइंड है। इसे यहाँ लाना और शिपिंग मिलाकर $1,88,000 होते हैं। कितना? $1,88,000? पापा, यह तो सिर्फ $1,88,000 है। इसमें क्या बड़ी बात है? मम्मी जरूर आएंगी और पैसे देंगी। किसने कहा मैं पैसे दूंगी? प्रिय, तुम आखिर आ गई। मुझे पता था तुम आओगी। प्रबंधक, इस टूटी चीज के बारे में क्या पता चला कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, पता चल गया। यह युवा मेहमान था जो गलती से खंभे से टकरा गया और उसे तोड़ दिया। अच्छा, जिसने तोड़ा वही भरेगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। समझ गया। प्रिय, लियो ने जानबूझकर नहीं किया। तुम इसे अनदेखा कैसे कर सकती हो? आज क्लो का 18वां जन्मदिन है। यह जीवन में एक बार आता है। देखो, उसके सारे सहपाठी यहाँ हैं। तुम उसे शुरू में ही शर्मिंदा कर रही हो। तुम उसे हंसी का पात्र बना रही हो। पापा, तुम उसके सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? देखो कितनी बेदिल है वह। मुझे लगता है वह जानबूझकर ऐसा कर रही है मेरे दोस्तों के सामने मुझे अपमानित करने के लिए। और मुझे शक है कि वही वह है जिसने मेरा कार्ड फ्रीज कर दिया मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा करने के लिए। और लियो तो बस एक बच्चा है। उसका मतलब बिल्कुल नहीं था तोड़ना यह बेवकूफ फूलदान। वह तो छोटा बच्चा है। उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? वह तुम्हारा अपना भतीजा है। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? ठीक है, मैंने जानबूझकर तुम्हारा कार्ड फ्रीज किया। किसने तुम्हें हक दिया मेरे पैसे उड़ाने का? क्या तुमने खुद नहीं कहा मैं तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं? और तुमने कहा मैं एक स्वार्थी और जालिम औरत हूँ। बढ़िया, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। मैं वही हूँ, स्वार्थी और जालिम औरत। अरे विक्टोरिया, मैं आपको समझाना नहीं चाहती, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। आप बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। वह छोटी है और गुस्सैल है ना? क्यों उसके स्तर पर आना? आप बड़ी हैं। मेरी सलाह मानिए, पहले यह मामला सुलझा लें। ठीक है, हम परिवार हैं, कोई मनमुटाव नहीं, है ना? परिवार? किसने कहा हम परिवार हैं? तुम लायक नहीं हो। तुमने अपने बेटे के फर्जी मेडिकल रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया मुझसे $1,00,000 से अधिक ठगने के लिए। तुमने रिचर्ड को धक्का दिया कि वह मुझे रोज अपनी निजी नकद गाय समझे। तुम जैसा इंसान मेरे परिवार का हिस्सा बनने का हकदार नहीं है। बहुत हो गया विक्टोरिया, पुरानी बातें निकालने का क्या फायदा? भले ही बच्चा गलत था और भले ही सारा ने हद कर दी। क्या यह सब वाकई जरूरी था? हम अब भी परिवार हैं। क्या हम इस बारे में निजी में बात नहीं कर सकते थे? तुमने क्यों इस तरह हंगामा करना जरूरी समझा? परिवार? कैसा परिवार? सालों से तुम सब मिलकर जोंक की तरह मुझसे चिपके रहे और मेरा खून चूसा। तुमने मजा लिया उस आरामदेह जिंदगी का जो मैंने दी, और साथ ही सबसे गंदे शब्दों से मुझे चोट पहुंचाई। यह परिवार? तुम लोगों ने बहुत पहले गठबंधन कर लिया था और इसे अंदर से सड़ा दिया। तुम हो जिसने तलाक के लिए हंगामा किया। तुमने इस परिवार को तोड़ दिया। ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। रिचर्ड, आज से हमारा तलाक आधिकारिक है और तुम अपने पिता के साथ जाओगी। पापा। वकील मिलर। श्रीमान ब्रुक्स, सुश्री विक्टोरिया वैंस के निर्देश पर मैं आपके खिलाफ तलाक का दावा आधिकारिक रूप से दायर कर रहा हूँ। हमारे पास सबूत हैं कि आपने वैवाहिक संपत्ति को गबन किया और अपने रिश्तेदारों को उनसे चोरी करने दिया, और कई गंभीर उल्लंघन भी। सुश्री वैंस अब कानूनी रूप से मांग कर रही हैं कि आप शादी से खाली हाथ निकलें। नहीं। मिस ब्रुक्स, यह दस्तावेज एक बयान है। यह वही है जो सुश्री वैंस ने हमें आपको पेश करने का निर्देश दिया। बच्चे की हिरासत स्वेच्छा से छोड़ने का बयान।
सुश्री वैंस दावा करती हैं और स्वेच्छा से छोड़ती हैं आप पर अपने सभी बच्चे की हिरासत के अधिकार। दूसरे शब्दों में, आज से आपके जीवन, शिक्षा और किसी भी कर्ज से जुड़े सभी मामले अब उनकी चिंता नहीं है। अब से सभी मामलों के लिए तुम मेरे वकील से बात करो। हनी, प्लीज, क्या हम घर पर ही इस बारे में बात नहीं कर सकते? तुम्हें सबके सामने ऐसा क्यों करना है? इतना आगे क्यों बढ़ा रही हो? लोग क्लो के बारे में क्या सोचेंगे? मेरी क्या गति होगी? मैं किसी का मुंह कैसे दिखाऊंगा? श्रीमान ब्रुक्स, अगर आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हटो। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ हो, है ना? जब तुम सब मुझे मूर्ख बना रहे थे, क्या तुम लोगों ने कभी मेरी इज्जत के बारे में सोचा? मम्मी, आपको क्या हो गया? बस कुछ बार मैंने आपको उल्टा जवाब दे दिया तो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप और पापा का तलाक एक बात है, लेकिन आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? क्या मैं आपकी इकलौती बेटी नहीं हूँ? मुझे मत बताइए कि कोई और मर्द आप पर जादू कर गया है। विक्टोरिया, देखो तुमने क्या किया हमारी बेटी के साथ। परिवारों में बहस होती है, कुछ झगड़े तो सामान्य हैं, है ना? लेकिन तुम मानती ही नहीं। अगर यह बात बाहर निकल गई, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल, चाहे कितना भी बुरा हो, अपने बच्चे के जन्मदिन पर तमाशा नहीं करते। उसने वकील तक बुला लिया। वह जानबूझकर हमें शर्मिंदा कर रही है। हमा, हनी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, यह बंद करो। अगर ऐसा करना पड़े, हम तुमसे माफी मांग लेंगे। बस फूलदान का पैसा दे दो और हमारा परिवार इस जन्मदिन को साथ मिलकर निकाल सकता है। मैं वादा करता हूँ, अब से तुम्हारी सुनूंगा। ठीक है? ठीक है, तो तुम सब घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। इसका मतलब क्या? घुटनों पर? मम्मी, क्या आप पागल हो गई हैं? आप अपने ही पति और बच्चे को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकती हैं? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही कहा, हम तो फिर भी परिवार हैं। इस तरह से अपमानित कैसे कर सकते हो? तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मुझे और मेरे पापा को क्या समझते हो? क्या हम तुम्हारे कुत्ते हैं? जब चाहो हुक्म चलाओ। विक्टोरिया, इस बार तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम हमेशा कहती हो कि आदमी की इज्जत सब कुछ होती है, खासकर जब वो तुम्हारा पति हो और वो तुम्हारी अपनी बेटी है। उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करना, क्या ये नहीं है उनकी इज्जत को पैरों तले रौंदना? विक्टोरिया, तुम्हारी हद हो गई। तुम्हें मौका देना हमारी शादी के सम्मान में है और हमारे बच्चे की खातिर, और तुम्हारी हिम्मत हुई इतनी बेशर्म मांग करने की। क्या तुम इंसान भी हो? बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा। तुम सबको अपनी इज्जत की चिंता है, लेकिन मेरी भावनाएं और मेरी सीमा, उन्हें तुम बार बार रौंद सकते हो, है न? वकील मिलर, कानूनी कार्यवाही जल्दी करें। मैं एक पल भी और उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। समझ गया। विक्टोरिया, अपनी हद मत भूलो। मेरे और क्लो के बिना तुम अकेली मरोगी। देखना चाहता हूँ इस दुनिया में कोई आदमी तुम जैसी जालिम औरत को जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती कैसे चाहेगा। मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती? क्या तुम जानते हो क्यों? रिचर्ड ब्रुक्स, क्लो ब्रुक्स, तुम दोनों, तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ये कह रही हो? क्या वो इस पिता बेटी की वजह से बच्चा नहीं पा सकी? हे भगवान, अगर सच में ऐसा है। वो पिता बेटी बहुत भयानक है। विक्टोरिया, बकवास बंद करो। पिछले गर्भपात के बारे में, वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। डॉक्टर ने भी यही कहा था। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम यह मुझ पर थोपना चाह रहे हो। मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? दोषी महसूस कर रहे हो? मम्मी, मुझसे गलती हुई। मैं छोटी थी, मैं अपरिपक्व थी। मैं बदलूंगी, मैं वादा करती हूँ, मैं बदलूंगी। प्लीज पापा को तलाक मत दो। प्लीज मुझे मत छोड़ो। विक्टोरिया, हम पहले गलत थे। हम तुमसे माफी मांगते हैं। यह सारा थी, वह अदूरदर्शी थी। यह रिचर्ड था, वह मूर्ख था। यह क्लो थी, वह नहीं समझती थी। लेकिन इंसान से गलती होती है ना? है ना? प्लीज बस हमें एक मौका दो। इस परिवार को एक मौका दो सही करने का। क्या वो आंसू सच में मेरे लिए हैं, या उस आलीशान जिंदगी के लिए जो तुम हारने वाली हो? और तुम हमेशा मुझे खत्म करने की साजिश करते हो। अब तुम्हें दया की भीख मांगनी आ गई। अब तुम्हें डर लगता है। उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल में अपना बच्चा खो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? तुम वो पैसे ले रहे थे जो मैंने कड़ी मेहनत से कमाए थे और उड़ा रहे थे सब। मुझे बुलाते थे एक स्वार्थी, दुष्ट औरत।
कभी सोचा था ये दिन आएगा। यह तलाक होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। आज से मेरा तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है। पीड़ित का नाटक बंद करो। वह पुरानी घटना, यह सब तुम्हारी अपनी लापरवाही थी। यह तो सिर्फ तुम्हारी छोटी मोटी बदला है। हमसे बदला लेना, तुम्हारा पैसा खर्च करने के लिए। तुम्हें सिर्फ अपने पैसे की परवाह थी। बिल्कुल। क्लो सही कह रही है। तुम हमसे नफरत करते हो तुम्हारा पैसा खर्च करने के लिए, तो तुमने हमें छोड़ने का बहाना ढूंढ लिया। क्या तुम्हारे पास कोई जमीर बचा है? परिवार का थोड़ा पैसा खर्च करने में क्या बुराई है? अब जब तुम अमीर हो गए हो तो हमें नीचा समझते हो, अपने ही गरीब रिश्तेदारों को। क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? तुमने उसका पैसा खर्च किया और उसे बच्चे पैदा करने का मौका गंवा दिया, और तुम्हें उसे दोष देने की हिम्मत है। और तुम सारा, तुम वही हो जिसने छुट्टी के लिए $1 लाख से अधिक ठगे, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होकर चिल्लाने की? चुप करो। तुम क्या जानते हो? वकील मिलर, मैं बस कर चुकी हूँ। श्रीमान ब्रुक्स, सुश्री वैंस के निर्देशानुसार और अभी प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार तलाक और बच्चे की हिरासत छोड़ने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू की जाती है। आपको इस विला को खाली करना है 3 दिनों के अंदर। यह सुश्री वैंस की शादी से पहले की संपत्ति है। ऐसा न करने पर हम अदालत में याचिका दाखिल करेंगे जबरन बेदखली के लिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतने क्रूर नहीं हो सकते। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। यह मेरा घर है, वह घर जहाँ मैं बचपन से रही हूँ। मुझे क्यों जाना चाहिए? मैं कहीं नहीं जा रही। इसके बारे में तुम क्या करोगे? सबको देखने दो कि तुम अपनी बेटी के लिए कितने बेदिल हो। चलो, मुझ पर मुकदमा करो। सबको देखने दो कि तुमने अपने पति को कैसे भगाया और अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। लो ब्रुक्स, मैं चाहती हूँ तुम जानो कि वह घर हमेशा मेरा रहेगा। तुम जिस हर वर्ग फुट में रहते थे, हर सुविधा जो तुमने भोगी, कमाई थी इस स्वार्थी दुष्ट औरत ने मेरे अपने खून, पसीने और आंसुओं से। मैं चाहती हूँ तुम चखो कि अपना सारा सहारा खोने का क्या मतलब होता है। बिल्कुल कुछ न होना। वकील मिलर, चलो। मुझे यकीन नहीं होता कि वह इतना बेशर्म मुफ्तखोर है। कितनी शर्म की बात है। उफा। चलो यहाँ से, देखने लायक कुछ नहीं है। क्या तबाही है? पापा, अब हम क्या करें? वह सच में अब हमें नहीं चाहती। घबराने की क्या बात है? मुकदमा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। कौन जीतेगा या हारेगा यह अभी तय नहीं है। सही कहा, हम हार नहीं मान सकते। पापा, आपको आधा मिलेगा, पैसे, गाड़ियाँ, घर। भले ही मैं उसे तलाक दे दूं, क्या मैं रिचर्ड ब्रुक्स उसके बिना नहीं रह सकता? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है। मैंने अभी एक निवेश सुरक्षित कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में बड़ी संभावना है। मैं बड़ी वापसी करने वाला हूँ और फिर मैं आप दोनों को फिर से अच्छी जिंदगी दूंगा। सच में रिचर्ड? बिल्कुल। अपनी काबिलियत से तुम दोनों का सहारा देना बहुत आसान है। और क्लो, मैं किसी को तुझसे छेड़ने नहीं दूंगा। पापा, मेरे पास भी आपके लिए अच्छी खबर है। मुझे पहले ही मिल चुका है जियांगचेंग विश्वविद्यालय का प्रवेश पत्र और पूरी छात्रवृत्ति। उसके बिना भी विक्टोरिया वैंस, मैं खुद पर भरोसा कर सकती हूँ। उसके गंदे पैसे की किसे परवाह है? बिल्कुल सही। श्रीमान ब्रुक्स, मिस ब्रुक्स, माफ कीजिए। यह भोज की अंतिम बिल है। इसमें वेन्यू फीस, कैटरिंग सेवा शुल्क और प्राचीन चीनी मिट्टी के फूलदान का मुआवजा, कुल $28 लाख। क्या आप कार्ड से भुगतान करेंगे? क्या $28 लाख? $28 लाख? तुम हमें लूटना चाहते हो? यह इतना महंगा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने गलत हिसाब तो नहीं किया? मिस ब्रुक्स, आइटमाइज्ड बिल यहाँ है। मेरा विश्वास नहीं? खुद जांच लो, एक आइटम। रिचर्ड, अब क्या करें? $28 लाख, इतने पैसे हमें कहाँ से मिलेंगे? मेरे पास अभी इतने नकद नहीं है। हे भगवान, हम तो डूब गए। विक्टोरिया, बहुत अच्छा किया तुमने। अब क्या करें? यह घड़ी मैंने इसके लिए $12 लाख दिए थे। इसे गिरवी रख देंगे। तुम्हारे पास और कुछ है? कोई कीमती चीज दे दो कर्ज चुकाने के लिए। कंगन, अब। पापा, यह मम्मी ने मुझे दिया था। मुझे बहुत पसंद है। बकवास बंद कर। जेल जाना है? मुझे दे अभी।
रिचर्ड, यह बैग मैंने अभी खरीदा था, बस कुछ ही बार इस्तेमाल किया। यह क्या समझती हो? बाद में नया दिला दूंगा। दे दे अभी। श्रीमान ब्रुक्स, आपकी चीजें असली हैं। इनकी कीमत मुश्किल से आज के बिल के बराबर है। हम ये चीजें अभी रख लेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसे जुटा लिए तो छुड़ा सकते हैं, वरना हम इनका उचित निपटान कर देंगे। विक्टोरिया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमारी यह हालत कर दी। आज मेरी जेब साफ हो गई। तुमने मुझे शर्मिंदा किया। बस देख लेना, मैं तुम्हें रेंगते हुए अपने सामने भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा आज जो कुछ भी किया। सुश्री वैंस, लॉ फर्म ने अभी अभी हमसे संपर्क किया। कोर्ट ने सभी मामलों में आपके पक्ष में फैसला सुनाया और वे इसे आज लागू कर सकते हैं। आपके पति को घर से बाहर निकलना होगा। बधाई हो सुश्री वैंस, आप आखिरकार आजाद हो गई। मैंने वह जीवन चुना था और मैं इसे छोड़ने का चुनाव कर रही हूँ, लेकिन यह तलाक मेरी योजना का पहला कदम है। बस पहला कदम? तो अगली चाल क्या है? बस इंतजार करो, असली शो अभी शुरू हुआ है। रिचर्ड, हमारे रिश्ते के बारे में अगर उन्हें पता चल गया तो? यह याद रखो, वे कभी नहीं जान सकते, कभी नहीं। लियो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ले जाऊंगी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? ओह कुछ नहीं। तुम्हारी आंटी सारा ने देखा कि तुम्हारे पिताजी के कंधों में दर्द था, वह बस मेरी मालिश कर रही है। हाँ, तुम्हारे पिताजी आजकल बहुत थके रहते हैं, मैं बस उन्हें मालिश देना चाहती थी। खाना क्यों तैयार नहीं है? मुझे बहुत भूख लगी है। आमतौर पर इस समय तक मम्मी खाना तैयार कर चुकी होती है। लो, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं आमतौर पर बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। कैसा रहेगा अगर हम फिर से टेक अवे ऑर्डर करें? टेक अवे भूल जाओ। मैं तुम सबको दावत पर ले जा रहा हूँ, जश्न मनाने के लिए हमारी नई जिंदगी की शुरुआत का। मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ हम पिछली बार गए थे। श्रीमान ब्रुक्स, हम फिर मिले। श्रीमान ब्रुक्स, अरे देखो कौन आया है। श्रीमान ब्रुक्स, सुश्री वैंस की ओर से अदालत के प्रारंभिक फैसले के अनुसार आपको आज ही बाहर जाना होगा। यह संपत्ति, ये रहे कानूनी दस्तावेज। देख लीजिए, हमारे पास बॉडी कैमरे हैं जो पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज आप मजाक कर रहे हैं? वकील मिलर, क्या कोई गलती है? यह घर हमारी वैवाहिक संपत्ति है, मेरा हिस्सा बनता है। श्रीमान ब्रुक्स, संपत्ति के दस्तावेज से पता चलता है कि यह संपत्ति सुश्री वैंस ने शादी से पहले पूरी तरह से चुकाई थी। यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। मैं कहीं नहीं जा रही, यह मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी कहाँ है? मम्मी को बुलाओ अभी। मिस ब्रुक्स, अदालत के आदेश में हस्तक्षेप न करें। अगर आप खाली करने से मना करेंगे तो हम प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे। ये क्या करेंगे? क्या ये सच में हमें सड़क पर सुलाएंगे? रिचर्ड, कुछ करो जल्दी। पापा, चलो सामान पैक करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद श्रीमान ब्रुक्स। पापा, सुश्री वैंस, घर वापस ले लिया गया है। बेदखली की मुहर लगा दी गई है। शाबाश वकील मिलर। रिचर्ड ब्रुक्स, क्लो ब्रुक्स, यह सब तुम्हारी करतूत है। तुम अपने ऊपर यह लाए हो, और भी कई सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रिचर्ड, आज निवेशकों से मिलने जा रहे हो। पूरी कोशिश करना, अब पूरा परिवार तुम पर निर्भर है। चिंता मत करो,
जो परियोजना प्रस्ताव मैंने तैयार किया है वह बेदाग है, वह सफल होने वाला है। जैसे ही फंडिंग आएगी हम वापस पटरी पर आ जाएंगे। मैं तुम सबको साथ लेकर चलूंगा। हम अच्छा जीवन जिएंगे और हम उस दुष्ट विक्टोरिया के चेहरे से वह मुस्कान मिटा देंगे। हम पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे, अगर आप चले गए तो बाद में लियो रोने लगे तो। क्लो, तुम बड़ी बहन हो, लियो का अच्छे से ध्यान रखना। पापा जब डील कर लेंगे तो तुम सबको बड़ी दावत पर ले जाऊंगा, नए कपड़े खरीदेंगे। ठीक है, अच्छा, जरा भी गलती मत करना। जाओ, दिखा दो। शुभकामनाएं। रिचर्ड, शायद आप मुझे भी साथ ले चलें। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। श्रीमान हेंडरसन, श्रीमान हेंडरसन, यह हमारा परियोजना प्रस्ताव है। यहां बाजार की संभावना बहुत बड़ी है। श्रीमान बेनेट, माफ कीजिए, हम अभी इस प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेंगे। श्रीमान हेंडरसन, शायद आपको इसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला। इसमें बहुत बड़ा मुनाफा है। कृपया एक बार और गौर से देख लीजिए। श्रीमान हेंडरसन, रिचर्ड ने इस प्रोजेक्ट में अपना दिल लगा दिया है बहुत लंबे समय से। और क्या आपने वादा नहीं किया था कि आप निवेश करेंगे? अचानक यह बदलाव क्यों? देखने की जरूरत नहीं, मैंने ना कहा और ना ही है। लेकिन क्यों? आपके पास कोई वजह तो होगी। क्या कोई चीज है जो आपको पसंद नहीं आई? हम जो भी हो ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा श्रीमान हेंडरसन। मैं आपसे विनती करती हूँ, बस एक बार और देख लीजिए। मेरा पूरा परिवार इस प्रोजेक्ट पर जीवित रहने के लिए निर्भर है। वजह? आपको पता है आपने क्या किया? बेवकूफ मत बने। श्रीमान हेंडरसन, आपका क्या मतलब है? श्रीमान ब्रुक्स, बिजनेस में सबसे जरूरी चीज क्या है? ईमानदारी। अगर कोई व्यक्ति अपने ही परिवार को संभाल नहीं सकता, उसे पूरी तरह अस्त व्यस्त छोड़कर और अपनी पत्नी के खिलाफ साजिश रचता है बिल्कुल जड़ तक, मैं आप पर कैसे भरोसा करूं कि आप ईमानदारी से एक प्रोजेक्ट चलाएंगे, कि आप निवेशकों के पैसे को गंभीरता से लेंगे? श्रीमान हेंडरसन, आपको कैसे पता चला? श्रीमान हेंडरसन, अरे आप ऐसा नहीं कह सकते। बिजनेस का परिवार से क्या लेना देना? हम बिल्कुल है। बिजनेस चलाना बिल्कुल परिवार संभालने जैसा है। दोनों में बुनियादी सिद्धांत चाहिए। अगर आप श्रीमान ब्रुक्स सबसे बुनियादी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा सकते घर पर, तो मैं क्यों मानूं कि आप सफलतापूर्वक चला सकते हैं एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट? श्रीमान हेंडरसन, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप मेरी निजी जिंदगी को मेरी पेशेवर क्षमता से नहीं मिला सकते। आपने परियोजना प्रस्ताव देखा है। जब हमने पहले बात की थी, आप बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। अपना मन बदल रहे हैं? क्या आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं? रिचर्ड, क्या तुम सच में इतने अनजान हो? तुम्हें लगता है कि उस समय मेरी नजर तुम्हारे इस छोटे से प्रोजेक्ट पर थी? तुम्हें लगता है कि मैंने तुम में तुम्हारी योग्यता देखी थी? एक ऐसे आदमी के लिए जिसने दशकों से कोई नौकरी नहीं की, मैं क्यों मानूं कि तुम एक प्रोजेक्ट चला सकते हो? मुझे सीधे कहने दो, उस समय तुम में पैसा लगाने का एकमात्र कारण सुश्री वैंस के सम्मान में था, और बस। क्या इसमें उसका क्या लेना देना है? तुम अब भी नहीं समझे, है ना? बहुत हो गया। मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद करके थक गया। अपने आप बाहर निकल जाओ। नहीं, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा। वह पागल औरत विक्टोरिया, उसने आपको क्या खिलाया है? बिल्कुल सही। मैंने ही उन्हें बताया था कि रिचर्ड ब्रुक्स एक पैसे के निवेश के लायक नहीं है। विक्टोरिया वैंस, फिर से तुम बेदर्द जालिम औरत। तुमने मेरे कार्ड फ्रीज कर दिए, मेरा घर ले लिया,
तुमने सबके सामने मुझे अपमानित किया और फिर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ। मेरी आखिरी जीवन रेखा भी तुम उसे काट रही हो। क्या यही बात है? तुम तब तक खुश नहीं रहोगी जब तक मैं मर न जाऊं। क्या यही बात है? विक्टोरिया, प्लीज विक्टोरिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ वही वापस ले रही हूँ जो मेरा हक था। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, मेरे बिना विक्टोरिया वैंस तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ खड़े होने का अधिकार भी और मुझसे बात करने का उस समय मेरी अपनी मूर्खता की देन था, एक ऐसा दान जो मैंने तुम्हें दिया, समझे? अगर मैं घर नहीं संभालता तो तुम आज जहां हो वहां नहीं होती। जो भी पैसा तुमने कमाया वह मेरी वजह से आया और अब तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो। हम रिचर्ड ब्रुक्स, मैं सुझाव देता हूं कि तुम अपनी सांस बचाओ। सुश्री वैंस ने अपना साम्राज्य शून्य से खड़ा किया। जब उन्होंने वैंस समूह की स्थापना की तब तुम घर पर बैठे मौज कर रहे थे और फिर भी तुम संतुष्ट नहीं थे। तुमने हर तरकीब आजमाई। तुमने बाहरी लोगों से भी मिलीभगत की, उनके खिलाफ लगातार साजिशें रची। हम सुश्री वैंस, उन्होंने अब तक तुम्हें बर्दाश्त किया है। वह पहले ही हद से ज्यादा कर चुकी है, समझे? वैंस समूह? तो आप वैंस समूह से सुश्री वैंस हैं। और क्यों तू सोचता है कि मैं यहां खड़ा हूं तेरी बकवास सुनने के लिए? रिचर्ड ब्रुक्स, तू पूरी तरह अंधा है, बेवकूफ। सुश्री वैंस एक बड़ी कंपनी की कमान संभाल रही हैं। बस थोड़ा सा फिसलने से उसकी उंगलियों से तेरी जिंदगी बन सकती थी और तूने जाकर सब बर्बाद कर दिया। दोष किसका है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? रिचर्ड, मेरा इंतजार करो। सुश्री वैंस, बहुत अच्छा काम। ऐसा आदमी, मैं आपको बताता हूं, आपके एक पल के भी लायक नहीं है। आप बहुत दयालु हैं, श्रीमान हेंडरसन। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। ओह, कुछ नहीं था, उसने खुद पर लाया। सुश्री वैंस, अगर भविष्य में आपके लिए कुछ कर सकूं, बस कह दीजिए। रिचर्ड ने खुद के साथ ऐसा किया, लेकिन मेरी मूर्ख बेटी, वह कभी सीखेगी कब? लियो, चुप रह। क्या तू चुप रह सकता है? तू रुकेगा? मैंने कहा चुप रह। क्या तू बहरा है या क्या? मेरे सामने से हट। ये आंसू किस लिए? मैंने तुझे छुआ तक नहीं। रोना बंद कर, रोता रहा तो मारूंगा। चुप कर। मम्मी, क्लो, उसने मुझे मारा। क्लो, तुम क्या कर रही हो? लियो तो छोटा बच्चा है, तुम उसे कैसे मार सकती हो? वो तुम्हारा अपना कजिन है। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे बस थोड़ा धक्का दिया, बस इतना ही। वह अपने आप गिर गया। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? अगर इतनी बहादुर हो तो जाकर मेरी मम्मी पर चिल्लाओ। अगर तुम नहीं होती तो मैं इस झोपड़े में नहीं फंसी होती। रिचर्ड, अपनी बेटी को देखो। बस बंद करो। क्या तुम मुझे थोड़ी शांति दे सकते हो? पापा, क्या इसलिए निवेश का सौदा फेल हो गया? मुझे माफ कर दो। मैं एक असफल इंसान हूँ। मुझे तुम्हारी माँ को तलाक नहीं देना चाहिए था। क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? वो पागल औरत, तुम्हारी माँ, उसने तुम्हारे पापा का प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। मेरी मम्मी? मम्मी, उसकी क्या प्रॉब्लम है? वह इतनी बेदर्द कैसे हो सकती है? उसे सेल्फिश और क्रूर कहना यह बिल्कुल गलत नहीं है। ओह पापा, तो क्या हुआ अगर एक डील फेल हो गई? यह दुनिया का अंत नहीं है। हम उसे हमें ऐसे नीचा दिखाने नहीं दे सकते। क्लो, तुम नहीं समझते। यह सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। वह हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। पापा, क्या हम सहमत नहीं थे? खुद पर भरोसा करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और खुद को कुछ बनाकर उसे दिखाना है। हम अब हार नहीं सकते। क्लो, तुम्हें कहना आसान है, लेकिन अभी हम मुश्किल से खाने का खर्च उठा पा रहे हैं। यह एक सच्ची प्रॉब्लम है। कैसी आत्मनिर्भरता?
पैसों के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कूल एडमिशन ऑफिस ने आज मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति और प्रवेश पत्र सब तैयार हैं। मैं कल जाकर कागजात पर हस्ताक्षर कर दूंगी और पैसे तुरंत खाते में आ जाएंगे। छात्रवृत्ति? हम पूरी छात्रवृत्ति। और पैसों की बात करें, वह $3 लाख है, एक साथ। $3 लाख? हे भगवान! क्लो, तुम हमारी लकी चार्म हो। यह वरदान है। लेकिन यह पैसा तुम्हारी छात्रवृत्ति है। यह तुम्हारी पढ़ाई के लिए है। हम तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते। पापा, आप क्या कह रहे हैं? हम परिवार हैं। जो मेरा है वो आपका है। इस पैसे को इस्तेमाल करिए अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टार्टअप कैपिटल के रूप में। मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है पापा, और हम जल्द ही फिर से खड़े हो जाएंगे। ओह प्रिया, देखो रिचर्ड, देखो हमारी बेटी कितनी समझदार है। वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। वह करोड़ों गुना बेहतर है उस विक्टोरिया से जो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। इस पैसे से हम आखिरकार चैन की सांस ले सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। तुम अपनी बेटी की दयालुता को ठुकरा नहीं सकते। ठीक है, मेरी अच्छी बेटी, मैंने तुम्हें यूं ही नहीं पाला। तुम सही हो। हम उस दुष्ट औरत को हम पर हंसने नहीं दे सकते। मैं यह पैसा ले लूंगा और हर पैसे का सही इस्तेमाल करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं पक्का करूंगा कि हम फिर से अच्छे से जिएं। पापा, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे पता है आप कर सकते हैं। हे, नमस्ते सुश्री वैंस, मुझे आपके द्वारा भेजे गए सभी ईमेल मिल गए। क्या आप वाकई अपनी बेटी की छात्रवृत्ति रद्द करना चाहती हैं? क्या आप वाकई अपनी बेटी की छात्रवृत्ति रद्द करना चाहती हैं? हाँ, रद्द कर दीजिए। लेकिन सुश्री वैंस, वह अब भी आपकी बेटी है, चाहे कुछ भी हो। जहाँ तक विशेष विवरण की बात है, मैंने उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया है उस ईमेल में जो मैंने अभी आपको भेजा है। क्या आपको लगता है कि वह इस छात्रवृत्ति की हकदार है? क्या आपको लगता है कि वह इस छात्रवृत्ति की हकदार है? ठीक है सुश्री वैंस, मैं समझ गया। मुझे पता है क्या करना है। क्लो ब्रूक्स, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी कि यह एक असफलता है जिसका सामना तुम्हें अपने विकास के रास्ते पर करना होगा। कि यह एक असफलता है जिसका सामना तुम्हें अपने विकास के रास्ते पर करना होगा। किसने सोचा था कि इतनी दयालु सुश्री वैंस की ऐसी नाशुक्र बेटी हो? कितना दयनीय है। निदेशक डेविस, नमस्ते। मैं क्लो ब्रुक्स हूँ। हम्मा, यह मेरे पिता हैं और आंटी सारा। निदेशक डेविस। ओह निदेशक डेविस, आपने कल मुझे बुलाया था और आज हस्ताक्षर करने आने को कहा था छात्रवृत्ति पुष्टि पत्र पर। मैं पूछना चाहती थी, उस पर हस्ताक्षर करने के बाद क्या फंड तुरंत जमा हो जाएंगे? खैर मिस ब्रुक्स, मुझे अभी ऊपर से एक सूचना मिली है। आपकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी गई है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा प्रवेश पत्र है। तुम सामान्य रूप से दाखिला ले सकती हो। अभी तुम्हें वापस जाना चाहिए। एक मिनट रुको। छात्रवृत्ति, यह कैसे रद्द हो सकती है? जरा रुकिए। छात्रवृत्ति क्यों रद्द कर दी गई? जरूर कोई गलती हुई है। हमने अपनी जांच के बाद फैसला किया, तुम इस छात्रवृत्ति के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हो। तुम इस छात्रवृत्ति के लिए बिल्कुल योग्य नहीं हो। तुम जा सकते हो। आप योग्य नहीं हैं। यह कोई गलती होनी चाहिए। क्लो के ग्रेड शानदार हैं, वह योग्य कैसे नहीं है? निदेशक डेविस, हम स्पष्टीकरण मांगते हैं। आप हमें सिर्फ योग्य नहीं कहकर टाल नहीं सकते। छात्रवृत्ति पाना सिर्फ ग्रेड के बारे में नहीं है। छात्रवृत्ति पाना सिर्फ ग्रेड के बारे में नहीं है। व्यक्तिगत चरित्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि और कृतज्ञता की भावना सबको ध्यान में रखा जाता है। इसलिए हमारी जांच के आधार पर छात्रा क्लो ब्रुक्स पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती। पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती। मेरे चरित्र में क्या गलती है? मेरे परिवार में क्या गलती है? आपने मेरी जांच की। निदेशक डेविस, यह क्या हो रहा है? आप बेहतर समझाइए। सही कहा। हमारी क्लो ने क्या गलत किया? हमें कई गुमनाम शिकायतें मिली हैं। शिकायतों में कहा गया है कि क्लो ब्रुक्स को गंभीर समस्याएं हैं पारिवारिक संबंधों को संभालने में और अपने माता पिता और बड़ों के साथ व्यवहार करने में। यह पूरे उद्देश्य के खिलाफ है, हमारी छात्रवृत्ति के जो आभारी और सभ्य लोग बनाने के लिए है। यह स्पष्ट रूप से बदनामी है। किसने शिकायत की? कौन?
निदेशक डेविस, आप सच में लेने वाले हैं कुछ गुमनाम शिकायतें और मेरी बेटी की छात्रवृत्ति छीन लें? क्या यह थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? हमारे अपने तरीके हैं चीजों की पुष्टि करने के। मैं स्पष्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए? मुझे पता है, यह विक्टोरिया ही होगी। यह वह औरत विक्टोरिया ही है जो इसके पीछे है फिर से। मैडम, अपनी जुबान संभालिए। यह स्कूल का फैसला है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। मुझे यकीन है वह इसके पीछे है। उसी ने यह किया है। मुझे परवाह नहीं है, पापा। हम क्या करें, मुझे परवाह नहीं है। मिस ब्रुक्स, शांत हो जाओ। यह एक स्कूल है, आखिरकार। हमें शिकायतकर्ता को गुमनाम रखना होगा। अगर तुम ऐसे ही बदमाशी करते रहोगे तो मुझे फिर से सोचना होगा उस प्रवेश पत्र को वापस लेने के बारे में। पापा। निदेशक डेविस, मेरी बेटी हमेशा क्लास में टॉप रही है, यह सब जानते हैं। आप एक तरफा कहानी सुनकर उसकी दशकों की मेहनत को बेकार नहीं कर सकते। क्या यह उचित है? निदेशक डेविस, यह छात्रवृत्ति सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यह सबूत है कि मैंने इसे कमाया है। आप इसे ऐसे ही रद्द नहीं कर सकते। बहुत हो गया, बहाने बनाना बंद करो। मैं सीधे कहूंगा, तुम्हारी अपनी माँ ने शिकायत की है और उसके दावों के बारे में हमारी जांच के बाद हमने हर एक को सत्यापित किया है। मिस ब्रुक्स, तुम्हें खुद पर गौर करने की जरूरत है। सोचो तुमने क्या किया है अपनी ही माँ के साथ। ऐसा करके तुम कैसी बेटी हो? तुम बर्तन तोड़ती हो, आत्महत्या की धमकी देती हो, सिर्फ पैसे लेने के लिए अपनी आंटी सारा के परिवार के लिए। तुम्हारे पिता सालों से बेरोजगार हैं, तुम्हारी माँ के सहारे जी रहे हैं, फिर भी तुम उसके पैसे हड़पने की साजिश रचती हो। क्या यह सच नहीं है? तुम्हारी माँ इस परिवार के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन तुम्हारी नजर में वह क्रूर और स्वार्थी बन जाती है। क्या यह सच नहीं है? क्या मैं तुम्हें तस्वीर बनाकर दिखाऊं? क्या तुम्हारे परिवार के गंदे कपड़े यहाँ धोए जाने चाहिए मेरे ऑफिस में? बताओ, क्या सच में तुम हकदार हो इस छात्रवृत्ति की? यह छात्रवृत्ति उन छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए है जिनमें अच्छा चरित्र और अंक हों, जो आभार जानते हों, न कि पालने के लिए एक स्वार्थी कृतघ्न बदमाश को। लेकिन ये निजी पारिवारिक मामले हैं और विक्टोरिया ने शुरू किया। वह अमीर है लेकिन कंजूस और क्रूर है। निदेशक डेविस, यह व्यक्तिगत हमला है, यह बदनामी है। मैं आपकी शिकायत करूंगा। मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। तुम सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। मुझे परवाह नहीं, मैं उससे आमने सामने पूछूंगी। मैं यही रहूंगी। मैं यहाँ हूँ। तू मुझसे किस बात का सामना करना चाहती है? अध्यक्ष, मुझे पता था कि यह आप ही थीं। आखिर आप मुझे क्यों बर्बाद कर रही हैं? क्या मेरे मरने तक आपको संतोष नहीं होगा? लो, क्या यह तू ही हकदार नहीं? तूने मेरे चेहरे पर उंगली उठाने की हिम्मत की, मुझे स्वार्थी और क्रूर ठहराया, और जब तूने कहा कि मैं तेरी माँ बनने के लायक नहीं हूँ, क्या तुझे जरा भी गुनाह नहीं लगा? और सुन, तूने मेरा दिया हुआ कार्ड लेकर पैसे उड़ा दिए। तूने अपने पिता के साथ मिलकर और अपनी प्यारी आंटी सारा के साथ हर तरीका ढूंढा मेरे पैसे को उसके अथाह गड्ढे में डालने का। क्या तुझे कभी ख्याल आया कि मैं तेरी माँ हूँ? मैंने गलती कर दी। मैं जवान और बेवकूफ थी। प्लीज, आप मेरी माँ हैं। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या आपको सच में मुझसे बदला लेने के लिए इतनी दूर जाना था? तुझे माफ करूं? लो, मैंने तुझे मौके दिए, लेकिन तुम सबने मेरी सहनशीलता और दयालुता को कमजोरी और अक्षमता समझ लिया। फिर भी आप मेरी छात्रवृत्ति को यूं ही रद्द नहीं कर सकते। लो, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुमने यह छात्रवृत्ति कमाई है अपने दम पर? निदेशक डेविस, उसे समझाइए। स्कूल की छात्रवृत्ति की स्थापना वैंस समूह की अध्यक्ष सुश्री विक्टोरिया वैंस ने की थी, पिछले साल की वर्षगांठ पर $30 लाख के कोष के साथ। यह विशेष रूप से पुरस्कृत और समर्थन देने के लिए है उन नए छात्रों को जो चरित्र और शिक्षा दोनों में उत्कृष्ट हों और जो कृतज्ञता दिखाते हैं। सुश्री वैंस पुरस्कार की एकमात्र दाता और संस्थापक होने के नाते अंतिम प्राप्तकर्ताओं के संबंध में अंतिम सिफारिश और अनुमोदन का अधिकार रखती हैं। दूसरे शब्दों में, क्लो ब्रुक्स, आपको यह छात्रवृत्ति मिली क्योंकि सुश्री वैंस ने इसे मंजूर किया था। अब सुश्री वैंस आपकी छात्रवृत्ति वापस लेना चाहती हैं। एक स्कूल के रूप में हमें दाता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या यह अब सबको स्पष्ट है?
मेरी माँ वैंस समूह की अध्यक्ष है। अब तक तुम यह कैसे नहीं जानती? वैंस समूह की अध्यक्ष, 30 लाख डॉलर की छात्रवृत्ति। आपने मुझे क्यों नहीं बताया है? मुझे कल ही पता चला। मेरे सभी सहपाठी बात करते रहते हैं कि वैंस समूह कितना शानदार है, फिर मेरे 3 लाख। 30 लाख? तुम सच में गए और पूरी नई छात्रवृत्ति बना दी? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पास 30 लाख डॉलर हैं और तुम उन्हें पूरे अजनबियों को देना चाहते हो अपने परिवार की मदद करने के बजाय? विक्टोरिया, अगर श्रीमान हेंडरसन ने मुझे कल नहीं बताया होता तो मुझे आज भी पता नहीं होता कि तुम वैंस समूह की अध्यक्ष हो। तुमने यह मुझसे क्यों छिपाया? तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया 10 सालों से? तुम्हारी योजना क्या थी? क्या फर्क पड़ता अगर मैंने तुम्हें बताया होता? तो क्या तुम एक आज्ञाकारी पत्नी और माँ बनकर रह जाते? क्या तुम मेरे पैसे हड़पने की साजिश रचना बंद कर देते? क्या तुम संतुष्ट हो जाते और मांगना बंद कर देते? क्लो, तुम्हें समझना होगा, तुम उस छात्रवृत्ति के लिए क्वालिफाइड हुई इसलिए क्योंकि तुम विक्टोरिया वैंस की बेटी हो। मैंने तुम्हारे लिए यह रास्ता बनाया। मैंने यह पुरस्कार विशेष रूप से बनाया। मैं इसका उपयोग करना चाहती थी तुम्हें प्रेरित करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? मम्मी, मैं गलत थी। मुझे वह छात्रवृत्ति नहीं चाहिए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मैं अब से अच्छा व्यवहार करूंगी। वादा करती हूँ, मैं इसकी भरपाई करूंगी। लो, कुछ रास्ते एक बार गलत मोड़ लो तो वापस मुड़ना संभव नहीं। अब से तुम अपने आप हो। बेहतर होगा कि तुम खुद ही संभाल लो। सुश्री वाइन्स, बस आपको संक्षेप में बताने के लिए, पिछले 2 महीनों से श्रीमान ब्रुक्स ने कुछ छोटे मोटे व्यवसायों में हाथ आजमाया, लेकिन वे सब डूब गए। अब वह किसी छोटी कंपनी में सेल्स करने को मजबूर है, मुश्किल से गुजारा कर रहा है। सुश्री सारा पार्कर अपने बेटे को अपने गांव ले गई। मिस ब्रुक्स पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम कर रही हैं। उसने स्टूडेंट लोन के लिए आवेदन किया है। उसने न तो अपने पिता से संपर्क किया और न ही आंटी सारा से। ये रही विस्तृत रिपोर्ट। बहुत अच्छा। सुश्री वैंस, सुश्री वैंस, सुश्री वैंस, तुम बहुत घबराई हुई हो। इतनी जल्दी क्या है? सुश्री वैंस, मैं अभी यूनिवर्सिटी में काम से गई थी और अंदाजा लगाइए किससे मुलाकात हुई। कौन? आपकी बेटी क्लो। वह लाइब्रेरी में पार्ट टाइम काम कर रही है, किताबें रख रही है। मैंने कुछ देर दूर से देखा। वह शांत और एकाग्र थी। अपने सहपाठियों से बात करते हुए भी वह बहुत विनम्र थी। अपने पुराने बिगड़ैल अमीर लड़की वाले अंदाजा की तुलना में वह बिल्कुल अलग इंसान लग रही है। लगता है उसने आखिरकार अपना सबक सीख लिया। वह सच में बड़ी हो गई है। सुश्री वैंस, उसने काफी कष्ट झेला है और उसे पता है कि वह गलत थी। वह बहुत बदल गई है। देखिए, आप उसे कब वापस मौका देंगी? आखिरकार वह आपकी अपनी बेटी है। आप सच में पूरी जिंदगी एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, है ना? कोई जल्दी नहीं। वह अब अच्छा व्यवहार कर रही है क्योंकि उसे चोट लगी। उसे अब डरना आ गया है। अच्छा, यह उसके विकास का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन सच्ची जागृति सिर झुकाना सीखना नहीं है, बल्कि सिर उठाकर चलना सीखना है। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अपने काम पर वापस जाती हूँ।